देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए तारे ज़मीं पर। बच्चों को आज के डेट में जरूरत क्या है? तो सब बदल गया है। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन रेडियो से आज ओटीटी प्लेटफॉर्म तक हम चेंज हो गए। हम आईटी में आगे आ गए, हम टेक्निकली बहुत आगे बढ़ गए। एजुकेशन सिस्टम है नहीं है। आज जो लोग चौक लेके जा रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा है, उसमें कुछ चेंज है इतने सालों से नहीं है, लेकिन आज जरूरत है डिजिटलाइजेशन। और उसके लिए आपकी तरफ से सर हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई कि ग्रेजुएशन के लिए मेरे दोस्तों को मालूम है हमारे टीचर्स को 75,000 देके उसको खरीदा हुआ है, हमारे खुद के टीचर्स हैं। तो हमने देखा ये सारी चीजें, और अगर ये हमारे बच्चों को आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो और कैसे से। इसके साथ में सर ने मैम ने पूरा हमारा कैंपस देखा। सर कैंपस देखने के बाद उन्होंने खुद बोला कि हम बाकी के ब्रांचेस भी देखेंगे। सर का सुबह का खोला खुद भी आएंगे हम लोग, और बाकी जितने ब्रांचेस है सर ने खुद कहा था, खुद का मैं ड्राइव करूंगा आपके लिए, और हम लोग साथ में चलेंगे और ब्रांचेस देखेंगे सारे। तो मैम ने आज ही जो हमें न्यूट्रिशन जूस है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो मतलब अभी देखो मिलके 4 दिन में उनका डेडिकेशन देख सकते हो, और यही डेडिकेशन अगर सबकी तरफ देना है तो आज वो दूर नहीं है कि हम इन बच्चों को कुछ अच्छा फ्यूचर दे पाए। साथ में मैं हमारे संस्था का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऐसे कुछ कर सकूँ। स्पेशली थैंक टू महाजन सर कि उनकी वजह से आज जो भी ये सब चल रहा है उनके पैंडेमिक लॉकडाउन के समय जो है, और अभी तक 1,75,000 फैमिलीज तक पहुंच पाए हैं। और ये सब जो है नवी मुंबई पुलिस, पोस्टल डिपार्टमेंट और आप जैसे लोगों को जैसे हो पाया है। हमने एक भी रुपया बाहर से नहीं लिया, हमने अपना खुद का घर बेच दिया था और वही पैसे हमने यहाँ से उपयोग किए। इस समय हमने रियलाइज किया कि एक और चीज जो सबसे बड़ी है वो है एजुकेशन। बच्चे हमने सफर करते हुए दिखे, उससे हमें दिखाई दिया कि बच्चों की जो है सबको गेमिंग की आदत हो गई थी, सब जो है बाहर खेलने लग गए थे। और वहाँ पे रियलाइज हुआ कि एजुकेशन इज वेरी सफरिंग। आगे की पीढ़ी हमारी कैसे होगी, इसके लिए जो है वेन्यूज के साथ जो है कोलैबोरेट किया था। उससे पहले जो है आइस कॉलेज के साथ कोलैबोरेट किया था, जो प्राइवेट 10th 12th हो रहे थे वो देख रहे थे। प्लस वी आर प्रोवाइडिंग होटल मैनेजमेंट कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू पीपल। और अब जो है ये वेन्यूज जो प्रीमियम लाइसेंस होते हैं, जो कहीं से 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर सालाना जो है बच्चे तक आता है, वो हम 3 सालों के लिए दे रहे हैं। 3 सालों के लिए मुफ्त में दे रहे हैं, नो चार्जेस एट ऑल। जो डिजर्विंग है, जो अंडरसर्व है, जो बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो आजकल है एजुकेशन। टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मुझे पता है कि आप सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। आप चाहती हैं सारे बच्चे अव्वल आए, और ये आपका प्रयास इसमें हम याद रखें, क्योंकि टीचर जो भी क्लास की है वो मॉनिटर कर पाए। इसमें भी जरूरी है क्योंकि आपको पता लगता रहेगा कि आपके बच्चों ने कितनी पढ़ाई की, कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसको किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो प्रीमियम ऐप है इससे आप कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं बच्चों को उसने क्या क्या किया, और वो सीख रहे हैं वो जैसे आपको भी पता होगा कि क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए भी ऐप करवाया जाएगा, चाहे वो मार्क्स लगा सारे ऑफिस से
कहीं उड़ चल कहीं बाकी तो मैं दिल खुश जहां आपसे और कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो या बच्चों के और भी प्रयास कर पाएँ और कुछ दे पाएँ, हमें जरूर इसके बारे में बताइए। और हमें खुशी है कि हम आपकी संस्था के साथ जुड़ पाएँ और ये छोटा सा कार्य कर पाएँ। थैंक यू, जय हिंद। आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया, रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू। आइए हम बात करते हैं यहाँ का एमडी महाजन संजय महाजन सर से, जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं तो बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से सुविधा है, तो आइए हम जानते हैं। अपना स्कूल जो है ये सिर्फ डाउन ट्रोडन यानी गरीब बच्चों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है बहुत कम है। फिर भी हमारी संस्था जो है, हमारे स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, इस संस्था के 11 जिलों में 407 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। वहाँ से हम पैसा इकट्ठा करके यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं। और ये बच्चे जो है ये पूरे बर्तन मांजने वाले लोग, टैक्सी वाले या रिक्शा ये चलाते हैं या छोटे छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे, उनके लिए कम से कम 15,000 से 18,000 फीस लेके हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हर एक बच्चे को सभी फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं। और हमारा जो बच्चा है, नर्सरी का बच्चा जब सीनियर केजी में जाता है तो हम जो डिक्टेट करते हैं वही वो लिख सकता है। तो फर्स्ट से फोर्थ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उसके बाद 5th से 10th तक जो है वहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। और हमारे बच्चे जो है वो डेबिट कंपटीशन रहने दो, ऐसे कंपटीशन रहने दो या और कोई भी कंपटीशन, मैथ्स के बारे में, ये सब क्यूज़ में भी अभी नंबर पे है। ग्लोबल अवार्ड जो रहता है वो 40 कंट्रीज़ के लोग के बच्चे जो एक ही जगह आए थे और उन्होंने जो अपना काम दिखाया या अपना जो काम किया, उसमें हमारे बच्चे जो है उनका 3rd नंबर आया या 3rd पे है ग्लोबल अवार्ड में भी। तो हमारे बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चों के साथ ही बोल रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम, हमारे प्रिंसिपल मनोज गुरव सर, रवि सर, जिने सर, उनकी सभी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभी संस्था के जो CEO हैं तो कौस्तुभ गावड़े सर, वो भी हमें अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं। हम जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए अलग अलग NGO से मिल रहे हैं। तो हमें स्माइल एक NGO ऐसा मिला है कि जो लोग हमें बायजूस का ऐप दे रहे हैं और बायजूस के ऐप से हमारे बच्चे एक्सलेंट बनाना चाहते हैं। उनको कुछ तो चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ तो एनर्जी ड्रिंक देना, उनके लिए खाना देना,
और उन बच्चों का सब पूरा ख्याल रखना, ये काम अभी उमा आहूजा मैडम और धीरज आहूजा साहब ये दोनों मिलके कर रहे हैं। उनके साथ पासवान जी, आपका नाम क्या है? गोपाल पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका बेटा ऋतिक पासवान, ये तो हमारा एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट ने हमें ये जोड़ दिया है, इसलिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ सभी जुड़े रहें और हमारा काम हमारे बच्चों के लिए सभी काम करते रहेंगे। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आपने देखा अभी संजय सर ने बोला कि यहाँ जो है पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब बच्चा है, किसी का पापा ऑटो चलाते, कोई मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पे ये जो संस्था है अभी इस्माइल फाउंडेशन, हमारे साथ में उमा आहूजा और धीरज आहूजा हमारे साथ में है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से मदद करना चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं, मैम किस तरह से मदद करना चाहते हैं। स्माइल्स फाउंडेशन जो है आज तक 1,75,000 लोगों तक पहुंच पाया है पैंडमिक के दौरान। ये भले वो ऑटो रिक्शा है या तृतीय पंथ है, डब्बे वाले हैं, ट्रांसजेंडर्स हो गए, फिर अनाथ आश्रम और मानसिक पीड़ित बच्चे, ऐसे बहुत लोगों तक हम पहुंच पाए। और आज जो है मैं से कहना चाहिए पैंडमिक ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया। और सबसे मुझे लग रहा है कि एजुकेशन की फील्ड में जो हम कर सकते हैं वो अतुलनीय है। तो इसीलिए हमने बायजूस के साथ एसोसिएशन है हमारा, और आज महाजन सर से मिले हैं, मनोज सर से हैं और कौशिक सर से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि इस स्कूल, इस संस्था जो स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था है, इसके दौरान जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन तक ये बायजूस ऐप पहुँचे। और मेरा मिशन ये है कि महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा, 100% लिटरेट स्टेट बने और सही मायने में साक्षर होना बच्चों को, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। तो हमारे साथ आहूजा सर हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं। पहले तो ये कहूँगा कि जन्म देने वाले से जो पहले जिसको जो पूजना चाहिए, एक माँ बाप का सिर्फ फ़र्ज़ होता है एक जन्म देना, बट जो उससे सबसे ज़्यादा बड़ा जो कर्तव्य जो सब निभाते हैं वो गुरु का होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इन सारे गुरुओं को हम सब की तरफ से प्रणाम, क्योंकि इनके वजह से ही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। जो शिक्षा है बच्चों की जो ये पूरी करते हैं, एक बच्चा जब चलने भी लगता है तो माँ बाप को धन्यवाद दिया जाता है, बट ज़िंदगी में जब आगे चलता है तो टीचर्स का ही योगदान होता है। इन्हीं के वजह से वो जो है अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं सही मायने में और आगे बढ़ पाते हैं। जो हम आदिवासी पहाड़ों तक पहुंच पाए और अंदर अंदर के ग्रामीण एरियाओं तक पहुंच पाए, हमें खुशी है कि पैंडमिक लॉकडाउन के टाइम हम एक दिन भी घर पे नहीं रहे। इसलिए नवी मुंबई पुलिस और पोस्टल डिपार्टमेंट को भी हम सब की तरफ से धन्यवाद। हम जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए और लोगों तक जो है खाना पहुँचा पाए, फिर एजुकेशन के बारे में कर पाए, उनकी नौकरियों के बारे में हम काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम जो है महाजन साहब और बाकी सब के साथ जुड़ के इस संस्था में 60 to 65,000 प्रीमियम लाइसेंसेस बायजू के दे पाएंगे। ये बच्चे भी अव्वल आएँ, जैसे महाजन साहब ने अभी भी बताया कि जो है इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कॉम्पिटिशन्स पहुंच पाए। इसमें मैंने आज ये नहीं मेंशन किया था कि जो है हम ऑलरेडी जो है एक जी टीवी के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, जो बच्चों को रूरल एरिया के बच्चों को और बाकी के बच्चों को भी आगे ये अवसर मिले कि वो कम्पीट कर पाएँ पढ़ाई में, जो है ये अव्वल आएँ। टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तो टीचर्स के पास भी ये ऐप रहेगा, बच्चों के पास भी ये ऐप रहेगा और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाएँ, बच्चे अव्वल आएँ, इंडिया जो है पूरी तरह सक्षम हो। हम चाहेंगे कि भारत इनके बदौलत और टीचर्स के बदौलत ही हमेशा आगे बढ़ पाएगा। दूसरे चाहे वो जितना भी क्रेडिट चाहें, टीचर्स के बिना आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। इन सबको वापस हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं गोपाल पासवान। आप देख रहे हैं समय 24। समय 24 जो है ज़रूरतमंद के साथ हमेशा 24 घंटा उनके साथ में है। और अभी हमारे साथ में है मनोज सर जो कि प्रिंसिपल है। तो आइए इनसे हम जानते हैं और इनके बारे में हम जानकारी हमको मिला है कि
सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कॉलेज में मौजूद रहते हैं और बच्चे के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। तो आइए हम इनके ही मुंह से सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर। जब ये स्माइल फाउंडेशन हमारे साथ आया और हमें हमारे साथ काम करने के लिए इन्होंने शुरू किया, तो मुझे दिल से खुशी हुई, क्योंकि सच में हम ये डिजिटल इंडिया में कुछ तो करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए। हालांकि अभी NEP 2022 अप्लाई होने जा रहा है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, लाइक जैसे जापान या अदर कंट्री जैसे, मैं चाहता हूँ हमारे इंडिया में भी उसी जैसा हो। और जैसे सर ने कहा, महाजन सर ने कहा कि हमारे जो बच्चे वो जो ग्लोबल अवार्ड है साइंस के लिए स्पेशली, उसमें 48 कंट्रीज़ में हम 3rd रैंक में थे। तो बच्चे अच्छे करना चाहते, लेकिन वो बिलोंग करते बहुत पुअर फैमिली से। बेसिकली जब मैं कहूँगा कि जो लोग नॉर्थ साइड से आते हैं या मजदूरी करते हैं, जिनकी डेली वेजेस पे इनकम होती है, उनको फीस भरने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हमारी जो ये ब्रांच बनेगी उसी के लिए बनेगी कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर सके। और सबसे ऑल ओवर नवी मुंबई में लोवेस्ट फीस में हम लोग ये जो है वो संस्था चला रहे। और ऐसे ही ये पॉसिबल हुआ, जैसे धीरज सर और उमा मैम हमारे साथ आ गए। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बायजूस का जो ऐप है उसका प्रीमियम वर्जन 3 साल का जो है, अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्टिंग 1 लाख से अबव है, वो 3 साल के लिए वो फ्री में दे रहे। तो सच में हम आज डिजिटल की तरफ, डिजिटल एजुकेशन की तरफ जो है वो कदम उठा रहे। साथ में और भी कुछ डिप्लोमा वगैरह कोर्सेस है, वो भी उन्होंने बच्चों में के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किए हुए। सो मैं सबकी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से स्माइल फाउंडेशन, उज़मा मैम, धीरज सर और हमारे महाजन सर, कौस्तुभ सर, हमारे जो संस्था की सेक्रेटरी गावड़े मैडम और अभय कुमार सालुंके सर, इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये सब जो है वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी और ये सब जो है वो मुमकिन हो सका। तो भी हमारे यहाँ पे जो टीचर है, तो उनसे भी हम कुछ पूछना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। क्या नाम है मैम? सुजाता लोकरे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो ये जो स्कूल का जो बच्चे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होता है? कितना टाइम आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है? स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है और मैं आहूजा मैम का और सर का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो हमारी संस्था से जुड़े हैं। तो बायजूस का जो ऐप हमें भी मिलने वाला है, इससे सबको ही, टीचर्स को और बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। और संस्था ओके थैंक यू सर। थैंक यू। प्रियंका यादव। प्रियंका यादव। आइए हमारे साथ प्रियंका यादव हैं, यहाँ का टीचर हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं। क्या आपको बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं और कैसा लगता है आपको? किस तरह से महसूस करते हैं? बच्चों को पढ़ाते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत रूरल एरिया से आए हैं, जिनके माँ बाप बहुत कम तनख्वाह लेते हैं और उसी तनख्वाह में सब चलाते हैं। यहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम है। कम फ़ीस होने के बावजूद और कम सैलरी होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल सर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग भी बहुत अच्छे कैसे काम कर रहे हैं। और स्माइल फाउंडेशन ने भी हमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके ज़रिए हम अभी एक लेवल ग्रोथ करने वाले हैं और हमारे स्कूल का नाम और आगे जाने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि देखिए आपने, हर टीचर जो है हंसकर बोलते हैं कि स्माइल फाउंडेशन जो है अच्छे काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। तो वाकई में तारीफ की काबिल है। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के,
ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीन